नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है हरियाणा HSSC के रिलेटेड एग्ज़ामों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसी के दौरान आज का हमारा टॉपिक है यमुनानगर। आज हम यमुनानगर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। जहाँ पे ट्रिक का यूज होगा वहाँ पे ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर के नाम से इसे पहले जाना जाता था। आज़ादी से पहले इसको अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था और इसका एक और नाम बोल दिया जाता था टिम्बर मार्केट। तो कोई सा भी आए तो आप याद रखना अब्दुल्लापुर या फिर टिम्बर मार्केट। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है पेपर सिटी। पेपर सिटी के नाम से भी इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो बनाया गया था वो अम्बाला से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। और इसके साथ साथ 3 और ज़िले बनाए गए थे। तो वो 3 ज़िले अपने कौन कौन से रहेंगे? वो रहेगा कैथल, पानीपत, एक यमुनानगर खुद है और एक और ज़िला है जो है रेवाड़ी। तो चलिए मैं इनका आपको एक आसान सा ट्रिक्स बता दूं, जैसे आप इसको याद रखें। तो देखिए इसका ट्रिक्स क्या है कि हम लोग जींस की पैंटें डालते हैं, सभी डालते हैं, लड़के भी डालते हैं, लड़कियां भी डालती हैं। तो एक कंपनी आती है स्पाइकर की कंपनी बहुत फेमस है। तो आपको सिर्फ एस काट देना है, बाकी पाइकर रखना है। तो देखिए कैसे आपकी ट्रिक्स बनेगी। पाइकर, पी से बनेगा आपका पानीपत, वाई से बनेगा यमुनानगर, के से बनेगा कैथल और आर से बनेगा आपका रेवाड़ी। तो दोस्तों आप इसे बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे इस आसान सी ट्रिक्स को लगा के। उसके बाद इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1768 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि इसको दिमाग में बैठा लो 1768। और उसके बाद इसकी जनसंख्या है इसकी 12,14,205। तो इसकी जनसंख्या, ये पूरा डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कौन से ज़िले हैं, तो उनमें आप यमुनानगर आएगा। अगर 10 लाख से कम वाले पूछे तो यमुनानगर नहीं आएगा, 15 लाख से कम पूछे यमुनानगर आएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसकी सीमा, इसकी स्थिति जो है, स्थिति मैंने लिखी है उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। देखिए मैप की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक रफली सा मैप मैंने ड्रा किया है हरियाणा का। तो ज़्यादा अच्छा मैप मैं नहीं बना पाया तो ऐसा बनाया है। देखिए यहाँ उत्तर अपना यहाँ पे पड़ता है, इस साइड में हमारा उत्तर रहता है। यहाँ पे नीचे की साइड में हमारा दक्षिण होता है, यहाँ लिख देता हूँ। इस साइड में हमारा पूर्व पड़ता है और इस साइड में हमारा पश्चिम होता है। तो ये जो इसकी दिशा पड़ती है यमुनानगर की, ये देखिए ये यमुनानगर यहाँ पे है। तो इसकी उत्तर पूर्व की स्थिति रहती है। इसकी सीमा किस किस से लगती है? एक तो हिमाचल से लगती है, एक उत्तराखंड से लगती है और तीसरा यूपी से लगती है, उत्तर प्रदेश से। तो उसके बाद इसकी तहसील की बात करें, इसमें 5 तहसीलें हैं: जगाधरी, खिजराबाद, बिलासपुर, छछरौली और रादौर। उसके बाद इस बात करें इसके उद्योग की, कुछ प्रमुख उद्योग इसमें दिए गए हैं। जैसे 1929 में बलालपुर पेपर मिल लगाया गया, जिसकी वजह से नाम से यमुनानगर को पेपर सिटी भी पुकारा जाता है। उसके बाद 1933 में इसमें सरस्वती शुगर मिल करके एक मिल लगाया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिल था। उसके बाद 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड लगाया गया। उसके बाद 1952 में रेलवे वैगन वर्कशॉप, ये वैगन वर्कशॉप जो है आपके यहाँ पे गाड़ियाँ, जो रेलगाड़ियाँ होती है ना, जहाँ पे पैसेंजर वगैरह बैठ के जाते हैं,
तो वो गाड़ियों की रिपेयर की जाती है। और ख़ास बात यह है कि शताब्दी गाड़ी की रिपेयर भी यहाँ की जाती है। तो ये यमुनानगर के जगाधरी में उत्तर भारत का सबसे पहला और पुराना वर्कशॉप है। उसके बाद 1968 में हरियाणा डिस्टिलरी लगाया गया, जो जगाधरी शराब हुआ करती थी, बड़ी फेमस हुई है, तो उसी से रिलेटेड ये है। उसके बाद 1973 में एक गैस प्लांट, मतलब इसको याद करने का क्या है कि सारा कुछ लगा दिया, उसके बाद गैस निकाल दी, ठीक है। तो सबसे लास्ट में है अपना यमुना गैस लिमिटेड 1973 में। तो इनको याद आप 2-4 बार इससे रिपीट कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे 1929 में आपका भलालपुर पेपर मिल, 1933 में आपका सरस्वती शुगर मिल, 1938 में आपका भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, 1952 में आपका रेलवे वैगन वर्कशॉप, 1969 में आपका हरियाणा डिस्टिलरी और 1973 में आपका यमुना गैस प्लांट। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमुख मंदिर दिए गए हैं, इन प्रमुख मंदिरों के बारे में भी डिस्कस कर ले, क्योंकि HSSC का कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछ ले, और मंदिर तो पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले है मंदिर अपना पंचमुखी हनुमान मंदिर। इस पंचमुखी हनुमान मंदिर की खास बात क्या है भाई? देखो, इसकी खास बात यह है कि इसमें हनुमान जी की 5 मूर्तियां लगाई गई हैं, 5 सिर है मूर्तियों, एक ही मूर्ति के 5 मुख हैं, तो ये इसकी खास बात है। उसके बाद चिट्ठा मंदिर है। चिट्ठा मंदिर में जो हनुमान जी की सफ़ेद मूर्ति लगी हुई है, और माना जाता है कि महाभारत के काल में जब युद्ध चला हुआ था, तब अर्जुन के रथ पर एक ध्वज लगा हुआ था, वहाँ पे ये विराजमान हुए थे। एक गंगाधर गिरी जी तपस्वी हुए हैं, उनकी तपस्वी जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे एक लक्कड़हारा मंदिर भी है। देखिए, यमुनानगर में लकड़ी के लिए फेमस है, तो लक्कड़हारा मंदिर तो एक आम सी बात हो गई, लक्कड़हारा मंदिर तो बनना ही चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे एक और मंदिर है, जो सूर्यकुंड मंदिर। ये देखिए, सूर्यकुंड जो मंदिर है, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि ये पूरे इंडिया में 2 ही टाइप के मंदिर हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो अपना सूर्य ग्रहण होता है ना, उसमें इस मंदिर में जाने पर उसका असर बिल्कुल नहीं हो पाता। जैसे सूर्य ग्रहण लग गया, आप मंदिर में चले गए, तो मंदिर में जाने के बाद आप पे ग्रहण का कोई बिल्कुल भी असर नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। और इसी टाइप का दूसरा मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में भी है। तो इसके बाद हम बात करें अपना महादेव कालेश्वर मठ। ये जो मठ है, ये पूरे के पूरे इंडिया में 12 टाइप के इस टाइप के मठ हैं। तो उनमें से ये एक यमुनानगर में है। एक गुरुद्वारा भी बहुत फेमस है, गुरुद्वारा कपाल मोचन। वहाँ पे गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के गुरु हुए हैं, वो युद्ध से जब वापस लौट के आए थे, तो उन्होंने 52 दिन तक यहाँ पे विश्राम किया। और अपने जो अस्त्र थे उनके, जिससे वो युद्ध करके वापस आए थे, उनको वहाँ एक तालाब में धोया था, साफ किया था। तो लोगों, आज भी जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो वहाँ पे अपना पवित्र स्थल मानते हैं इसको, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी जो कि यमुनानगर से एंट्री करती है हरियाणा के अंदर, और हसनपुर पलवल में एक जगह है, पलवल में हसनपुर के नाम से एक जगह है, जहाँ से वो हरियाणा से निकल जाती है। तो यमुनानगर में जो एंट्री करती है, वो पॉइंट जो है वो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर बार बार उसी को पूछता है कि यमुनानगर में जो हरियाणा में यमुना नदी एंट्री करती है, तो उस जगह का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे एंट्री की, तो यहाँ पे जो जगह बनेगी वो कालेसर के नाम से एक जगह है, जहाँ पे एंट्री करती है। वो कई बार ही क्या करता है, कन्फ्यूजन के लिए कालेसर की जगह पे नाम दूसरा बदल के दे देता है। दूसरा नाम वो हथने कुंड रख देता है, या फिर ताजेवाड़ा रख देता है।
हथनी कुंड या फिर ताजेवाला। तो तीनों में से कोई भी नाम दे कि यमुना नदी कहाँ से हरियाणा में एंट्री करती है, तो आपका आंसर इन तीनों में से एक हो जाएगा। वो दोनों ऑप्शन एक ही उसमें नहीं देगा क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो कालेश्वर जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो ये कालेश्वर में दो चीज़ें हैं। एक तो राष्ट्रीय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। एक बार हम हरियाणा की थोड़ी स्थिति देख लें। यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ और यहाँ हम लिख देते हैं इसको। जो हरियाणा की कालेश्वर यमुनानगर में जो जगह है वो एक तो वहाँ पर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। और वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, एक तो वहाँ पे भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं और दूसरा वहाँ पे लाल जंगली मुर्गा। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। और क्या किया हरियाणा ने, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य था ये ऐसे समझिए इसको, मान लिया ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसके दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। जो ये पार्ट बना ये तो वन्य जीव अभ्यारण्य वैसा का वैसा ही है, और जो ये पार्ट बना इसको बना दिया राष्ट्रीय उद्यान। और ये बनाया कब गया, 2003 में। 2003 में कालेश्वर वन्य अभ्यारण्य था, उसको दो पार्ट बना दिए। एक पार्ट बना आपका वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा पार्ट बना आपका राष्ट्रीय उद्यान 2003 में। डेट याद रखना भाई। उसके बाद यमुना नदी जो अपनी एंट्री करती है वो हसनपुर, ये कालेश्वर से, और निकल जाती है बाहर हसनपुर से। तो अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यमुना नदी को सबसे पहले तो खुला नाला भी बोला जाता है, खुला नाला। एक ये जो बहती है ये सांप की आकृति में बहती है, सांप के जैसी आकृति बनती है, सांप जैसी आकृति। और यमुना नदी ये जो है यमुना नदी पूर्वी सीमा बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच। पूर्वी सीमा। तो कुछ जिले जो हैं वो इस नदी से लगते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं किस जिले की सीमा यमुना नदी से लगती है, किसकी नहीं लगती है। तो इस बारे में बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे याद करें, कितने ज़िले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हरियाणा को ये कवर करती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, आप उसको याद कीजिए। देखिए ट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार है और आसान है। यमुना नदी का पानी पिए, जो कि हम पीते ही हैं, ठीक है। यमुना नदी का पानी पिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, यमुना नदी का साफ पानी पिए, साफ पानी पिए, क्योंकि साफ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए साफ पानी पीना चाहिए। तो यमुना के नाम से यमुना नदी, देखिए इन दोनों पे आप यमुना नदी तो है ही है, ये या और ना से यमुनानगर बना लीजिए, यमुनानगर। ये बात तो सभी जानते हैं भाई, ये यमुना नदी यमुनानगर में तो बहती है। उसके बाद का से बनेगा आपका करनाल, और सा से बनेगा आपका सोनीपत,
ठीक है। उसके बाद फै दिया हुआ है, फै से आपका बनेगा फरीदाबाद। उसके बाद पा दिया हुआ है, वही पा से आपका बनेगा पानीपत। नीचे ले लें इसको थोड़ा। उसके बाद आपका पानी से पूरा ही ले लो पानीपत। उसके बाद आपका पिए पिए से आपका बनेगा पलवल। तो ये देखिए सारे ही जिले जिनकी भी सीमा इसके साथ लगती है यमुना नदी के साथ, वो सारे के सारे हमारे इसमें कवर हो गए। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जो कि बचा हो। तो हमें क्या करना है, यमुना नदी का साफ पानी पीना है। करना क्या है भाई, यमुना नदी का साफ पानी पीना है। तो पी लेते हैं, यमुना नदी का साफ पानी पिए। यमुना नदी से यमुनानगर, और का से करनाल, सा से सोनीपत, फै से फरीदाबाद, पानी से पानीपत, पलवल पिए से पलवल। तो आपका ये एक ट्रिक्स बन गया कि यमुना नदी का साफ पानी पिए। देखिए अब मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन दिखा दूँ आपको, ये ज़िले कहाँ कहाँ पड़ते हैं। यहाँ से यमुना नदी ने एंट्री की, यमुनानगर आ गया। यहाँ से थोड़ा आगे चली तो करनाल, करनाल से आगे पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली का एरिया लग जाता है। दिल्ली का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद दिल्ली के बाद ये फरीदाबाद में चली जाती है। फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल के हसनपुर से ये दोबारा से यूपी में चली जाती है। और एक और बात है इसकी, यमुना नदी की, ये नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। हरियाणा और यूपी की पूर्वी सीमा बनाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी की सब सहायक नदी, खुला नाला, या फिर किन किन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये जो अपना हथनी कुंड है, इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि इसे मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। मछुआरों का स्वर्ग, ये क्वेश्चन भी HSSC ने पूछा है कि हथनी कुंड को या ताजेवाड़ा को मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। उसके बाद इसका जो बचा है हम आगे इसमें स्टडी करेंगे।